नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नए चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में दोस्तों समय और दूरी कहते हैं। दोस्तों अगर हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। हाँ दोस्तों, हम इस चैप्टर में समय के बारे में, दूरी के बारे में और चाल के बारे में जिक्र करेंगे। क्या समय, दूरी और चाल के बारे में जिक्र करेंगे। पहला हम समय के बारे में जिक्र करेंगे। इस चैप्टर में हम समय के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में हम दूरी के बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम इस चैप्टर में समय के बारे में जिक्र करेंगे, और दूरी के बारे में जिक्र करेंगे, और चाल के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम इस चैप्टर में समय के बारे में जिक्र करेंगे, दूरी के बारे में जिक्र करेंगे और चाल के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें से देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभाव होता है वो दूरी का होता है और चाल का होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात उठती है कि दूरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब बात उठती है कि चाल किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी वस्तु द्वारा गतिमान वस्तु द्वारा 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। दोस्तों दूसरी बात आती है कि चाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा 1 घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है, चाल कहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि भैया ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से कि ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। बस जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। आपने ऐसे सुना होगा कहते हुए लोगों के मुंह से। हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है, आपको पता है इसका मतलब होगा? नहीं दोस्तों, इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर बस जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब है कि बस जो है हर घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। क्या? हर घंटे में बस जो है 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में समय के बारे में जिक्र करते हैं, दूरी के बारे में जिक्र करते हैं और चाल के बारे में जिक्र करते हैं। पहली बात निकल कर आती है कि दूरी किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी दोस्तों जो होती है मीटर में होती है और क्वेश्चन के अनुसार अगर क्वेश्चन कह रहा है तो किलोमीटर में भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों दूसरी बात आती निकल कर कि चाल किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, बस जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि ट्रेन जो है हर घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और बस जो है हर घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों जो चाल होता है, दोस्तों चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटे में भी होता है, मीटर प्रति सेकंड में भी होता है। हाँ दोस्तों यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आपका यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। आपसे कहेगा कि किसी भी आपसे कह देगा कि एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, बताइए ट्रेन की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है, दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है। आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, कहेगा कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, कहेगा कि बताइए इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। जब भी दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी हो, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी गई है, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी गई है और आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी है, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जो चाल दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड जो दी गई है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो चाल निकल कर आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। दोस्तों ट्रेन की स्पीड हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। अगर हमें पता करना है कि ट्रेन जो है कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है तो मैं इसके लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार आया दोस्तों 20
तो दोस्तों इस प्रकार आया है 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो ट्रेन है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्या? 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे और भी क्वेश्चन कर सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही इसी प्रकार दोस्तों आपसे और क्वेश्चन कर सकता है। आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है, आपसे कहेगा एक ट्रेन है जो जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कहेगा कि बताइए ट्रेन की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे स्पीड मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो मुझे इस स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये जो निकल कर आएगा, ये जो चाल निकल कर आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। 18 छक्का 108 होता है, 6 पंजे 30। तो इस प्रकार दोस्तों 30 निकल कर आ रहा है। तो ये जो निकल कर आया दोस्तों ये कुछ और नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल कर आई है। मतलब जो हमारा ट्रेन है वो वास्तव में 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर हमें चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या? कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। जरूरी नहीं है, आपसे कहेगा कि भैया किसी भी, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे इसका उल्टा भी पूछ सकता है। आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे कहेगा कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। कहेगा कि बताइए इस ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। अगर दोस्तों आपको स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता करना है, तो आपको ठीक 5/18 की बजाय आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? किलोमीटर प्रति घंटे दिया है और मीटर प्रति सेकंड में पता करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको चाल जो है स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है कि बताइए ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। अगर दोस्तों मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 छंग 30, 18 छक्का 108, तो आया 108। मतलब जो ट्रेन है उसकी स्पीड देखा जाए तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ट्रेन जो है हर 1 घंटे में 108 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर एक ट्रेन की स्पीड तो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 35 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 35 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 35 मीटर प्रति सेकंड है। आप दोस्तों मुझे बताइए जो ट्रेन है उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। मैंने कहा क्योंकि देखिए अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता करनी है, अगर हमें ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में पता करनी है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 7 35, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 8 56 के 6 5 कैरी 7 5 12 तो आएगा 126। मतलब देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड जो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो ट्रेन है हर घंटे में 126 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और हमें मीटर प्रति सेकंड में पता करना है स्पीड, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी गई है और हमें पता करना है किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता करना है, अगर दोस्तों हमें किसी भी वस्तु की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और हमें मीटर प्रति सेकंड में स्पीड पता करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप रट लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब आइए दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चनों से अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। कह रहा है एक ट्रेन है जिसको 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। हाँ कि ना? यहाँ कह रहा है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। हाँ कि ना? को यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है, कह रहा है एक ट्रेन है जिसे 900 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है एक ट्रेन है जिसे 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। हाँ कि ना? हाँ ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है दोस्तों ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। हाँ कि ना? हाँ अगर दोस्तों 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कहोगे एक घंटे में देखा जाए तो इतनी दूरी तय करेगा। अगर दोस्तों 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, अगर दोस्तों 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ट्रेन। कहोगे इतनी दूरी तय करेगा। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों एक घंटे में देखा जाए तो ट्रेन इतनी दूरी तय करेगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक घंटे में तय की गई दूरी जो होती है, एक घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो होती है वो चाल होती है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है एक घंटे में इतनी दूरी तय करेगा तो ये क्या है। कहोगे ये देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है। दोस्तों अगर ट्रेन एक घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो ये क्या है। तुरंत आपने कहा कि अगर एक घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो ये ट्रेन की स्पीड है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड जो है, मतलब देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन दोस्तों हमसे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है कि बताइए मीटर प्रति सेकंड में स्पीड क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों हमें किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता है। अगर दोस्तों मुझे मीटर प्रति सेकंड में पता करना है स्पीड तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता है और मीटर प्रति सेकंड में पता करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से ये कैंसिल हो गया। हाँ 5 बार में ठीक है, 18 5 90 50 आया और 50 को अगर मैं 5 से जो यहाँ पर 5 आ रहा था उससे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। हाँ कि नहीं? यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों काटने पीटने पर क्या रहा है, 10 आ रहा है। मतलब यही है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड देखा जाए तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब यही है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है, कह रहा है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है। कह रहा है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कह रहा है कि बताइए मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी। मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों एक बस है, वो बस जो है 720 किलोमीटर की दूरी, दोस्तों एक बस है जो 720 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय कर देती है। अगर दोस्तों बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो एक घंटे में दूरी कितनी तय करती है। अगर एक घंटे में देखा जाए तो इतनी दूरी तय करती है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों बस देखा जाए तो एक घंटे में इतनी दूरी तय करती है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक घंटे में तय की गई दूरी ही एक घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। हाँ कि नहीं? हाँ अगर दोस्तों बस एक घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है तो ये क्या है। कहोगे ये बस की चाल है। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब देखा जाए तो बस जो है एक घंटे में मतलब देखा जाए तो बस की जो चाल है इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछा, हमसे कह रहा है कि बताइए चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अगर दोस्तों मुझे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पता है, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में पता करना हो तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ 18 दूनी 36, नीचे देखा जाए तो 36 है और 36 दूना क्या होता है 72, क्या होता है 72। तो 2 आया, 2 पंचे 10, क्या आया 10 आया। मतलब यही है कि जो बस है उसकी स्पीड देखा जाए तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ
बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए, बस की स्पीड क्या आई है, कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आई है। इसका मतलब बता दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो बस है हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब तो यही है, कहोगे हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई प्लेन जो है, कह रहा है कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है। कह रहा है कि एक प्लेन है, कह रहा है कोई एक प्लेन है जो 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी बताइए स्पीड क्या है मीटर प्रति सेकंड में। कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड क्या है। हाँ दोस्तों जो प्लेन है 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है। अगर दोस्तों जो प्लेन है, अगर दोस्तों प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है तो 1 घंटे में कितना उड़ता है, कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो इतना किलोमीटर उड़ता है, 1 घंटे में देखा जाए तो इतना किलोमीटर उड़ता है। हाँ ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में देखा जाए तो प्लेन इतने किलोमीटर उड़ता है, कहोगे हाँ। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर प्लेन 1 घंटे में इतने किलोमीटर उड़ रहा है तो ये क्या है, कहोगे ये देखा जाए तो प्लेन की चाल है। मतलब प्लेन जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है। हाँ अगर 1 घंटे में इतना उड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया जो प्लेन है उसकी स्पीड देखा जाए तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दोस्तों हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है कि बताइए मीटर प्रति सेकंड में स्पीड क्या होगी। अगर दोस्तों मुझे मीटर प्रति सेकंड में प्लेन की स्पीड पता करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ये 5/18 से शांतिपूर्वक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 5 से 5 कैंसिल, 18 से इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो आएगा 100। क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब देखा जाए मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो प्लेन है उसकी स्पीड देखा जाए तो 100 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ 100 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब, कहोगे देखिए अगर प्लेन की स्पीड जो है 100 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका मतलब यही है कि प्लेन जो है हर सेकंड में 100 मीटर उड़ रहा है, हर सेकंड में 100 मीटर उड़ रहा है। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हर सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है या 100 मीटर उड़ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करा रहा हूँ, इसके बाद मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में भी कन्वर्ट करा रहा हूँ, जिससे आपको ये चीजें रट जाए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पता है और मीटर प्रति सेकंड में हमें निकालना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में स्पीड पता है और किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीजें रट जाए। इसीलिए दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर उठाया हूँ कि जिससे आपको ये सारी चीजें रट जाए अच्छी तरीके से और आप उसका डायरेक्ट प्रयोग करने लगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, कह रहा है एक कार 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है एक कार है जो 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है कि कार की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, हाँ कि ना। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार जो है 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी, औसत गति क्या होगी, हाँ कि ना। हाँ ठीक है दोस्तों एक कार है जो 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, जो 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। अगर दोस्तों कार 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में देखा जाए तो इतने मीटर दूरी तय करती है। 1 सेकंड में देखा जाए तो इतने मीटर दूरी तय करती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। हाँ 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर दोस्तों कार 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है तो ये क्या है, ये कार की चाल है। हाँ मतलब कार जो है मतलब कार की स्पीड देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड है, हाँ दोस्तों कार जो है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है। अगर इतनी दूरी तय कर रही है दोस्तों, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है, और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है तो हम कह सकते हैं कि यह कार की स्पीड जो है इतने मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन दोस्तों हमसे स्पीड
मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा है, हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। अगर दोस्तों मुझे मीटर प्रति सेकंड में स्पीड पता है कार की और मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में पता करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, देखिए अगर आपको मीटर प्रति सेकंड कहोगे, देखिए जब मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल पता हो और किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी हो तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 5 दूनी 20 पंचे 100 होता है, तो नीचे देखा जाए तो 100 लिखा है कहोगे हाँ, और 100 से डबल जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 आया। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो कार की जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों जो उत्तर जो हमसे पूछा गया था वो चीज तो हमने बता दिया, लेकिन ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई है कार की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो कार है हर घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, हर घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है तो बताइए वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मुझे पता चल जाए कि जो लड़का है 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 7 घंटे में लड़का कितनी दूरी तय करेगा। हाँ तो मैं यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। हाँ कि लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए 7 घंटे में वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर दोस्तों मुझे ये बात पता चल जाए कि लड़का जो है 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि लड़का 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। हाँ कि लोग यहाँ, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पर देखा जाए तो लड़के की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो लड़का है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि जो लड़का है कहोगे, देखिए यहाँ पर हमसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो लड़का है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि लड़का जो है हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हाँ तो दोस्तों हमें तो ये बात पता चलेगा कि भैया 1 घंटे में लड़का कितना दूरी तय कर रहा है। हाँ कि यहाँ अगर दोस्तों हमें ये बात पता चल गई है कि लड़का 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है तो हम तो कुछ भी बता सकते हैं। हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों लड़का हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तब मुझे बताइए 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हो 7 घंटे में देखा जाए तो 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हाँ कि नहीं यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट पे खेल रहे हैं, बस हम कॉन्सेप्ट पे चीजों को चला रहे हैं। हाँ तो यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। हाँ कि नहीं यहाँ कह रहा है एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। कह रहा है कि यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट कर देती है, ठीक है। कह रहा है कि राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। हाँ कि नहीं यहाँ राइफल से लक्ष्य कितनी मीटर दूरी पर है। हाँ कि नहीं यहाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, राइफल से गोली जो है राइफल से गोली दागी गई है। हाँ दोस्तों राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गोली दागी गई है, तो जो गोली की स्पीड होगी वो वास्तव में देखा जाए तो 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। राइफल गोली की स्पीड कितनी है? 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गोली की स्पीड हमें 2520 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ कि नहीं यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 18 × 18, 18 चौक 72, 0 आ गया, 14 25 70। क्या आ गया? 14 25 70। एक बार फिर से कर लेता हूँ। 18 × 18 7 बचा, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 140 आया, 14 25 70, 700 मीटर प्रति सेकंड आया। हाँ कि नहीं मतलब जो गोली की स्पीड है, वो 700 मीटर प्रति सेकंड है।
मतलब गोली की जो स्पीड है वो 700 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। एक राइफल था दोस्तों, एक राइफल से गोली दागी गई दोस्तों, एक राइफल से गोली दागी गई, ठीक है, एक राइफल से गोली दागी गई, एक राइफल से गोली दागी गई, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से दागी गई, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइफल से गोली दागी गई है और 0.2 सेकंड के बाद उसने लक्ष्य को हिट कर दिया है। मान लीजिए दोस्तों लक्ष्य यहाँ पर था, मान लीजिए दोस्तों लक्ष्य यहाँ पर था, ठीक है। तो दोस्तों 0.2 सेकंड बाद दोस्तों यहाँ से गोली दागी गई और गोली यहाँ से चली और 0.2 सेकंड में उसने लक्ष्य को हिट कर दिया। हाँ तो दोस्तों 0.2 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी दोस्तों, गोली ने 0.2 सेकंड में जितनी दूरी तय की दोस्तों, गोली ने 0.2 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी उतनी ही दूरी पे तो लक्ष्य रहा होगा। हो गया हाँ। तो अगर 0.2 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी उतनी ही दूरी पर लक्ष्य था, तो आप मुझे बताइए 0.2 सेकंड में गोली ने कितनी दूरी तय की है, 0.2 सेकंड में कितनी दूरी तय की है। कहोगे देखिए जो गोली है, कहोगे देखिए जो गोली है उसकी स्पीड देखा जाए तो 700 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब यही है कि जो गोली है हर सेकंड में 700 मीटर की दूरी तय कर रही है, हर सेकंड में 700 मीटर की दूरी तय कर रही है, 700 मीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। 18 1 9 18, 18 4 72, 140 आ गया, 14 25 70, 700 आ गया, ठीक है, ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर, कहोगे देखिए जो गोली है हर सेकंड में 700 मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर 1 सेकंड, कहोगे हर सेकंड में अगर इतनी मीटर की दूरी तय कर रही है तो 0.2 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय करेगी। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 1400 आएगा, ठीक है। लेकिन एक अंक बाद तो पॉइंट भी लगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 140 मीटर निकल कर आया। हाँ क्यों हाँ। मतलब देखा जाए तो गोली जो है 0.2 सेकंड में 0.2 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय की है। हाँ क्यों हाँ दोस्तों। अगर 0.2 सेकंड में गोली ने 140 मीटर की दूरी तय की है तो मैं कह सकता हूं कि जो लक्ष्य जो है वो वास्तव में 140 मीटर की दूरी पर है। लक्ष्य जो है वास्तव में 140 मीटर की दूरी पर है। हाँ लोग यहाँ बताइए, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर गोली की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्यों निकाली, क्योंकि दोस्तों हमें ये बात पता करना था कि 0.2 सेकंड में गोली कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो दोस्तों ये चीज हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि गोली जो है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तब तक हम तो ये नहीं बता सकते कि 0.2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। हाँ हाँ। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर गोली की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार की चाल जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है तो कार 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हाँ लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार है जिसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है एक कार है जिसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। कह रहा है कि बताइए 15 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। अगर मुझे किसी तरीके से ये बात पता चल जाएगा कि कार जो है 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 15 घंटे में कार जो है कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि कार जो है 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों कार की स्पीड हमें कितनी दी है, कहोगे देखिए कार की स्पीड क्वेश्चन में कहा कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि कार जो है हर घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों अगर हर घंटे में कार जो है 65 किलोमीटर की दूरी औसत के हिसाब से तय करती है तो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है कि 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 × 75 के 5 7 कैरी, 15 × 6 के 90 और 90 7 97 तो आया 975 किलोमीटर। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो कार जो है 15 घंटे में 975 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। हाँ तो अगर कार की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 घंटे में देखा जाए तो कार जो है 975 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
दोस्तों अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और रटना ना पड़े आपको, ठीक है। दोस्तों लिखा है कि जब कोई ट्रेन, कह रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, लिखा है दोस्तों कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह ट्रेन व्यक्ति को पार करने के लिए स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है और उस कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह ट्रेन व्यक्ति को पार करने के लिए स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या पुल या बहुत ही छोटी वस्तु को पार कर रही है तो उस वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये बात आपको हमें गांठ बांध लेनी है। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों ये एक लड़का है, दोस्तों ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। दोस्तों ये एक लड़का है और इस लड़के को एक ट्रेन जो है 5 मीटर लंबी ट्रेन, दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ये एक लड़का है, दोस्तों ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, तब आप मुझे बताइए इस लड़के को पार करने के इस लड़के को अगर एक ट्रेन जिसकी लंबाई 5 मीटर है पार करना चाहती है तो ये ट्रेन इस लड़के को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। दोस्तों ये एक लड़का है, ठीक है। दोस्तों इस लड़के को एक ट्रेन जिसकी लंबाई 5 मीटर है, दोस्तों एक लड़का है और एक लड़का है, दोस्तों ये एक लड़का है। इस लड़के को एक ट्रेन जिसकी लंबाई 5 मीटर है, आप मुझे बताइए अगर ये ट्रेन इस लड़के को पार करना चाहती है तो इस लड़के को पार करने के लिए ट्रेन को कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो देखिए। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पर ट्रेन चलनी चालू करती है। दोस्तों ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, उसके बाद अब इसने पार करना चालू किया, धीरे धीरे चलना चालू किया और धीरे धीरे चलना चालू किया और आकर यहाँ पर खड़ी हो गई। जैसे ही दोस्तों इसने क्रॉस किया, जैसे ही दोस्तों इसका पिछला सिरा क्रॉस हुआ, तुरंत आपने कहा कि भैया ट्रेन जो है इस लड़के को पूरी तरीके से क्रॉस कर दी है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन खड़ी थी और धीरे धीरे क्रॉस करनी चालू की और जैसे इसका पिछला सिरा यहाँ पर एंड हुआ, तुरंत आपने कहा ये देखिए ट्रेन जो है लड़के को क्रॉस कर दी है। मैंने कहा क्रॉस कर दी है, तब आप बताइए कितने मीटर की दूरी, कितना मीटर दूरी लड़के को क्रॉस करने के लिए कितने मीटर की दूरी ट्रेन को तय करनी पड़ी है। कहोगे देखिए वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की, कहोगे देखिए इस लड़के को पार करने के लिए ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, कहोगे देखिए इस लड़के को पार करने के लिए ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, मतलब अपने लंबाई के बराबर दूरी तय की है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन ने इस लड़के को पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर दूरी तय की है। हाँ लोग यहाँ, तो यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे या बहुत ही नग्न या बहुत ही छोटी वस्तु को पार कर रही है तो वह ट्रेन उस वस्तु को, उस व्यक्ति को या उस खंभे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यहीं से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है या खंभे को पार कर रही है तो वो ट्रेन व्यक्ति या खंभे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई क्योंकि हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तब आइए हम अपने इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक पुल पर खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाथ में यहाँ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों उस ट्रेन ने पुल पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर दिया। दोस्तों अगर ट्रेन जो है पुल पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय कर रही होगी। हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, पुल पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय कर रही है। हो गया हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हो गया हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। कहोगे देखिए इसके लिए हमें इस चीज कहोगे देखिए, अगर हमें पता करना है कि ट्रेन की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कितनी है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 × 90, 5 × 25 25, तो इस प्रकार आया 25। हाँ क्या आया 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है हर सेकंड में, दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 25 मीटर प्रति सेकंड आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हाँ हाँ दोस्तों, ट्रेन जो है 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 5 सेकंड में उसने व्यक्ति को पार कर दिया। 5 सेकंड में उसने व्यक्ति को पार कर दिया। तो आप मुझे बताइए 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी। अगर ट्रेन जो है 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 5 सेकंड में उसने व्यक्ति को पार कर दिया है तो 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी। क्योंकि देखिए उस ट्रेन की स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड है। मैंने कहा हो गया, इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। अगर हर सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 सेकंड में देखा जाए तो 125 मीटर की दूरी तय की होगी। 125 मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ कि नहीं। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो ट्रेन ने कुल मिलाकर व्यक्ति को देखा जाए तो ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करने के लिए कुल मिलाकर 125 मीटर की दूरी तय की है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन ने 125 मीटर की दूरी तय की है और हमें ये बात पता है कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। हाँ कि नहीं। हाँ, अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन की जो लंबाई रही होगी 125 मीटर रही होगी। हाँ कि नहीं। हाँ, 125 मीटर रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी पेड़ को 6 सेकंड में पार कर देता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, अगर ट्रेन जो है एक पेड़ को पार कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा। पेड़ को पार करने के लिए कहोगे अपनी लंबाई के बराबर। कहोगे भैया देखिए, अगर ट्रेन जो है पेड़ को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा पेड़ को पार करने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है कि जिसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कह रहा है कि वो किसी पेड़ को 6 सेकंड में पार कर देता है। हाँ कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ट्रेन जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ और 6 सेकंड में उसने पेड़ को पार कर दिया। 6 सेकंड में उसने पेड़ को पार कर दिया। अगर दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड पे स्पीड से चल रही है, अगर ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और 6 सेकंड में उसने पेड़ को पार कर दिया तो 6 सेकंड में उसने कितनी मीटर की दूरी तय की है। क्योंकि देखिए ट्रेन जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा क्योंकि देखिए हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 6 सेकंड में देखा जाए तो 180 मीटर की दूरी तय की होगी। 180 मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ 180 मीटर की दूरी तय की होगी। कितनी दूरी तय की होगी। 180 मीटर की दूरी तय की होगी। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो ट्रेन जो है
पेड़ को पार करने के लिए दोस्तों ट्रेन जो है 6 सेकंड में ट्रेन जो है 6 सेकंड में पेड़ को पार कर दे रहा था, और 6 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 180 मीटर की दूरी तय की है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 6 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय की है ट्रेन ने, तो हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि भैया ट्रेन की जो लंबाई रही होगी 180 मीटर रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से, यहाँ तक चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है, तो अगर दोस्तों ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है, तो खंबे को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है। ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों एक ट्रेन है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैंने इसे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया तो आया इतना, मतलब ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा, दोस्तों हमें 1 मिनट रुकिए। दोस्तों कह रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली एक ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है। कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाँ हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। हाँ हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने दोस्तों ट्रेन की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो आया निकल कर ये, मतलब ट्रेन देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो आप मुझे बताइए 30 सेकंड में उसने कितने मीटर की दूरी तय की होगी। दोस्तों ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, कहोगे हाँ। 30 सेकंड में उसने खंबे को पार कर दिया है, कहोगे हाँ। तो 30 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की होगी, कहोगे देखिए 1 सेकंड में देखा जाए, कहोगे देखिए ट्रेन की स्पीड इतने मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय कर रहा है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए 1 सेकंड में अगर इतने मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 30 सेकंड में देखा जाए तो इतनी दूरी तय की होगी। हाँ कि ना? हाँ। 30 सेकंड में देखा जाए तो इतने मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ कि ना? हाँ। मैंने इसे गुणा भाग भी कर लिया। 6 पंचे 30, 6 3 18, 30 बिसहिया में 60, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500। हाँ कि ना? मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय की है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों देखा जाए तो ट्रेन ने 30 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की है? ट्रेन ने 30 सेकंड में देखा जाए तो 500 मीटर की दूरी तय की है। अगर दोस्तों ट्रेन ने 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय की है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो 500 मीटर रही होगी। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी ट्रेन अगर खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन जो है 500 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर 500 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो 500 मीटर रही होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपने और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपने और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपने और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये 10 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये 10 मीटर लंबा का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को एक 5 मीटर लंबी ट्रेन पार करना चाहती है। ठीक है, अगर दोस्तों इस 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मीटर लंबी ट्रेन पार करना चाहती है, तो ये 5 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने के लिए कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों एक 10 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर 5 मीटर लंबी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो उसे कितने मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे देखिए ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। उसके बाद जैसे ही कहोगे देखिए, जैसे दोस्तों ट्रेन जो है धीरे धीरे चल रही है और जैसे ही इसका आखिरी सिरा पार किया, दोस्तों जैसे ही इसका आखिरी सिरा पार किया तुरंत आपने कहा कि भैया ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर दी है। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इतनी दूरी तय की है। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ट्रेन ने इस 10 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इतने मीटर की दूरी तय की है। और दोस्तों ये जो दूरी है वास्तव में प्लेटफॉर्म और दोस्तों ये जो दूरी है वास्तव में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय किया है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ट्रेन जो है इस 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपने और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय किया है। हाँ यहाँ यही से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं? क्योंकि हाँ यहाँ तक चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन किसी पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? हाँ दोस्तों एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई 250 मीटर लंबी थी। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई 250 मीटर लंबी थी। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर लंबी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक पुल को 18 सेकंड में पार कर देती है। हाँ लोग हाँ दोस्तों, अगर ट्रेन पुल को पार कर रहा है दोस्तों, अगर ट्रेन पुल को पार कर रहा है तब आप मुझे बताइए पुल को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए अगर ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है तो उस पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ कि हाँ ठीक है, अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ कि हाँ दोस्तों, जो ट्रेन है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 18 सेकंड में उसने पुल को पार कर दिया है। हाँ कि हाँ 18 सेकंड में उसने पुल को पार कर दिया है। हाँ तो 18 सेकंड में उसने कितने मीटर की दूरी तय की है आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहोगे देखिए ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मैंने कहोगे देखिए हमने यहाँ पर 5/18 से कहोगे देखिए हमने इस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 18 चौक 72 4 पंचे 20 तो इस प्रकार आया 20। मतलब जो है ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। आप कह रहे कहोगे देखिए जो ट्रेन है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। मैंने कहा हाँ कहोगे मतलब हर सेकंड में जो है ट्रेन 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर हर सेकंड में ट्रेन जो है 20 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 18 सेकंड में जो ट्रेन है 360 मीटर की दूरी तय करेगी। हाँ कि नहीं? 18 सेकंड में 360 मीटर की दूरी तय करेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ट्रेन जो है 18 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और 18 सेकंड में ट्रेन को पुल को पार कर दे रही थी। हाँ कि नहीं? हाँ और 18 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन ने कुल मिलाकर 360 मीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ अगर दोस्तों 18 सेकंड में उसने 360 मीटर की दूरी तय की है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का जो योग रहा होगा वो कुल मिलाकर 360 रहा होगा। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई ट्रेन पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। हाँ यहाँ पर दोस्तों ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है, पुल को उसने
18 सेकंड में पार कर दिया, और 18 सेकंड में पार करने के लिए उसने 360 मीटर की दूरी तय की है। अगर 360 मीटर की दूरी तय की है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह पुल और ट्रेन की जो लंबाई थी वो कुल मिलाकर 360 मीटर थी। हाँ, ठीक है दोस्तों, पुल और ट्रेन की जो लंबाई थी 360 मीटर थी, और इस 360 में से 250 मीटर तो लंबी ट्रेन थी, 250 मीटर लंबी ट्रेन थी, 250 मीटर लंबी ट्रेन थी। तो पुल की लंबाई कितनी थी? पुल की लंबाई देखा जाए तो 110 मीटर थी, 110 मीटर थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए पुल की लंबाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं पुल की लंबाई जो होगी 110 मीटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 108 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 240 मीटर लंबे किसी पुल को 5 सेकंड में पार कर देती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक ट्रेन था, दोस्तों एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक पुल को 5 सेकंड में पार कर देता है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है तो उस पुल को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखिए अगर ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है तो उस पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कर रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ट्रेन जो है 108 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। हाँ, दोस्तों ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति, दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हाँ, मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है हर सेकंड में 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ, दोस्तों जो ट्रेन है वो 5 सेकंड में पुल को पार कर देता है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 5 सेकंड में पुल को पार कर देता है तब आप मुझे बताइए ट्रेन जो है 5 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? देखिए ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 108 किलोमीटर की दूरी तय 108 मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा तो देखिए इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है हर सेकंड में 108 मीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा तो देखिए हर सेकंड में अगर 108 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन ने इतनी मीटर की दूरी तय की होगी, इतनी मीटर की दूरी तय की होगी। मतलब 5 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है 540 मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन ने 5 सेकंड में कुल मिलाकर 540 मीटर की दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन और पुल की लंबाई का जो योग रहा होगा वो 540 रहा होगा। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रेन पुल की लंबाई को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है तो उस पुल को पार करने के लिए अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। दोस्तों उसने पुल को 5 सेकंड में पार कर दिया है और 5 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 540 तय की है। अगर 5 सेकंड में उसने 540 मीटर की दूरी तय की है पार करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि यह पुल की लंबाई और ट्रेन की जो लंबाई का योग जो रहा होगा वो कुल मिलाकर 540 रहा होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों ट्रेन और पुल की लंबाई का योग जो है 540 है, उसमें से दोस्तों 240 मीटर, दोस्तों इस 540 में से 240 मीटर देखा जाए तो पुल की लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई कुल कितनी है? ट्रेन की देखा जाए तो 300 लंबाई 300 मीटर है। क्या है? 300 मीटर है। हाँ, बताइए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? हाँ, यहाँ तक चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर देती है। हाँ, कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दोस्तों अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखिए अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक ट्रेन थी एक ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ, ठीक है दोस्तों इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया।
दोस्तों ये जो ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए 18 चौक 72 4 5 20, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ तो यहाँ ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों ट्रेन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब है तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है हर सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेन है दोस्तों, ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी। दोस्तों ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति दोस्तों ट्रेन जो है, ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेन थी उसकी दोस्तों ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 23 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और 23 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, तो 23 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय की है? तो देखिए ट्रेन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, मतलब हर सेकंड में ट्रेन देखा जाए तो 20 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो देखिए हर सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मैंने कहा क्योंकि 23 सेकंड में देखा जाए तो 23 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है 23 दूना 46 460 मीटर की दूरी तय करेगा। हाँ क्यों? 23 सेकंड में 460 मीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों ट्रेन जो है 23 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर दे रही थी और 23 सेकंड में पार करने के लिए उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 460 मीटर की दूरी तय की है। अगर दोस्तों ट्रेन 23 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर दे रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 460 मीटर की दूरी तय की है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग रहा होगा कुल मिलाकर 460। हाँ तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चलेगा कि भैया ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो था कुल मिलाकर 460 था। हाँ दोस्तों, इस 460 में से 260 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म ही है, 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ही अकेले। हाँ अगर दोस्तों 460 मीटर दोस्तों अगर 460 में से दोस्तों 460 मीटर दोस्तों ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग 460 था और इस 460 में से 260 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 200 मीटर लंबा क्या होगा? कहोगे ट्रेन होगा। हाँ हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ट्रेन की जो लंबाई होगी 200 मीटर होगी, 200 मीटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर देती है, 33 सेकंड में पार कर देती है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। हाँ ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो देखिए अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उससे ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? भैया ट्रेन को अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है। हाँ लोग यहाँ 275 मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 275 मीटर है। हाँ लोग यहाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो वो पार करने के लिए कुल मिलाकर 7 7 14 5 15 5 से लगे 550 मीटर की दूरी तय करेगी। हाँ अगर दोस्तों ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो हम गारंटी साथ कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 550 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर देता है। हाँ यहाँ मतलब 550 मीटर की दूरी वो 33 सेकंड में पार कर देती है। हाँ यहाँ दोस्तों ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 550 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ यहाँ दोस्तों इस दूरी को पार करने के लिए ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये बात तो हमें क्लियर हुई कि यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर देता है, मतलब 550 मीटर की दूरी को ट्रेन जो है 33 सेकंड में ही पार कर देता है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 550 मीटर की दूरी को ट्रेन जो है 33 सेकंड में ही पार कर देता है तो एक सेकंड में कितनी दूरी
पार कर, 1 सेकंड में दूरी कितनी, अगर दोस्तों 550 मीटर की दूरी ट्रेन जो है 33 सेकंड में ही तय कर देती है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? हो गया 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है। हाँ, 1 सेकंड में देखा जाए तो इतनी दूरी तय करती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, तो ये क्या है? हो गया, ये देखा जाए तो चाल है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अगर ट्रेन 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है, तो ये हमारा कुछ और नहीं है, चाल है। मतलब ट्रेन की चाल देखा जाए तो 550/33 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कि नहीं? लेकिन दोस्तों चाल हमसे किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर मुझे चाल को मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 18/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 11×3=33, ठीक है। 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। हो गया। हाँ, कितनी बार में कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? हो गया। देखिए ये ऊपर देखा जाए तो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, और नीचे देखा जाए तो 3 बार में। 3 से 18 दोस्तों, यहाँ पर 50 आया है। 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 आएगा। हाँ क्यों? हाँ, 10 आएगा। और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूँ तो आएगा 60। हाँ क्यों? मतलब देखा जाए तो ट्रेन की जो स्पीड है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ कि नहीं? हाँ, ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? हो गया। नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? हो गया। नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।